शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले कि आप तमाम अहबाब को जुम्मा मुबारक। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे ये चीज़ कि जी जिस तरह आपकी पहली वीडियो आती थी चोई साहब 20 मिनट की, 40 मिनट की, 45 मिनट की, हम बहुत इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा उधर से हमें नॉलेज मिलता था। तो उस तरह की आपकी वीडियोस जो है वो अब ये छोटी आ रही हैं, मतलब कि 5 मिनट 8 मिनट की आ रही हैं। तो उसकी क्या वजह? मैंने कहा जी जितनी अवेयरनेस दे सकते थे बुकिंग के लिए, मतलब क्या तरीकाकार होता है, क्या चीज़ें, वो ज़्यादातर चीज़ें हमने बता दी हैं। अब ऐसा कोई टॉपिक रह नहीं गया कि जिसको हम इतना ज़्यादा डीपली या कह सकते हैं कि थॉरली उसको डिस्कस करें। तो वो आज अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आज एक टॉपिक मुझे मिला जो कि मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी शायद हो जाए, कोशिश करूँगा उसको सम अप करने की जितनी मिनिमाइज हो, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं जी चोई साहब बहुत लंबी वीडियो बन जाती है ना। पहले मुझे कहते थे तो मैं कहता था यार अब आप मुझे कहते एक्सप्लेन भी करें और एक्सप्लेन भी शॉर्ट करें, तो वो किस तरह पॉसिबल है। फिर वो कहते थे अच्छा हाँ अब ठीक है, मतलब जब पूरी वीडियो देखते थे फिर सारी चीज़ें समझ आते थे। कोशिश करूँगा जी कि छोटी बनाऊं वीडियो, ठीक है, लेकिन टॉपिक इस टाइप का है कि इसमें डीपली डिस्कशन जो है वो स्पेशली ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को, कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के सिस्टम को इतना ज़्यादा, क्योंकि वो बाहर रह रह के यूज टू हो गए हैं कि वो बाहर वाली ही चीज़ें समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद इसी तरीके से ही इम्प्लीमेंट हो रही है जिस एरिया में वो रहते हैं बाहर। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज 2-3 दोस्तों ने जो है वो मेरे साथ एक रेट लिस्ट जो है वो शेयर की, ठीक है, सॉरी रेट लिस्ट मुंह से निकल गया है, लोग रेट लिस्ट मंगा के हमारे मुंह पे भी रेट लिस्ट ही चढ़ गया। एक लिस्ट शेयर की आरडीए की जानिब से। आरडीए क्या है जी? रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी जानिब से, जिसके अंदर बहुत से हाउसिंग सेक्टर्स, ठीक है, जो कि पहले अंडर प्रोसेस की लिस्ट में थे या अप्रूव्ड की लिस्ट में थे, जो कि पहले 40-45 ऑलमोस्ट अप्रूव्ड थे जिस तरह आपको पता है। तो अब वो चीज़ सम अप होकर मेरे ख्याल से कोई 20-18 के लगभग रह गई। इंशाल्लाह वो पूरी लिस्ट रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो ये मेरी गुजारिश आपसे ज़रूर है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, बस इतनी मुद्दबाना गुजारिश की। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो ये वीडियो आपने लाजमी उन लोगों को शेयर करनी है जो कि हर टाइम नेगेटिव खबरें पास ऑन करते हैं। वो जिस तरह देहातों में पहले वो एक बीबी एक अद्धी होती है ना, उसकी ये ड्यूटी होती है कि इत्थे दी गल उत्थे पास करना, तो बंदियां नूं आपस में ना उलझा के रखना। तो वो उन लोगों को आज आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए, अगर आप समझें कि ये वीडियो इस काबिल है, जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं दावा आपसे, वादा है मेरा और दावा भी है कि ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला ऐन उसी मुताबिक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर वो लिस्ट आई। लिस्ट के अंदर लोगों ने कहा कि जी बहुत से सेक्टर, जिस तरह मतलब हम जिनका काम करते हैं, यानी कि या जो इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की जिसमें सब ज़्यादा मांग जो हाउसिंग सेक्टर्स की हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी होगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी उन्होंने कहा जी 7000 कनाल पे ऑलमोस्ट इसका एनओसी है। मतलब कि वो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा दावा करता है कि जी हम 70,000 कनाल पे, 80,000 कनाल पे बनाएंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी इतनी तो ज़मीन इनके ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन में। मैंने कहा जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और जो प्रोसेस है वो सारा आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ये चीज़ फेस करते हैं, हम अथॉरिटीज़ में जाते हैं। बेसिकली बदकिस्मती की मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जो बात है वो ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ ये चीज़ देखते हैं, इसको समझते नहीं है। अथॉरिटीज़ से उनका कभी पाला नहीं पड़ा होता, ना कभी गए होते हैं सीडीए में, ना कभी आरडीए में, ठीक है। हमें तो इनकी ईची बीची का पता होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब एक चीज़ का पता है तो वही कहते हैं पता है, ना अपनी तरफ से हमें कुछ ज़्यादा ये 30 मार खान बनने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके अंदर अब मैं मुद्दे की जानिब आता हूँ। जो बात है कि जी अंडर प्रोसेस कुछ हाउसिंग सेक्टर्स थी जिसमें मैं जिसका मैं काम करता हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया टॉप पे, और दूसरे नंबर पे रुडन इनक्लेव, कि जी ये 2 हाउसिंग सेक्टर्स थे जो कि अंडर प्रोसेस की लिस्ट पे थे, जिनको प्लानिंग परमिशन भी मिली हुई थी, वासा से भी है, इरिगेशन से भी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हैं। तो अब जी इनको सबको इलीगल में इन्होंने डाल दिया। तो क्यों डाल दिया जी? देखे जी हम परेशान हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और उसी लिस्ट के अंदर एक उन्होंने जो है वो
कॉलम बनाया हुआ है जो लिखा हुआ है फेक स्कीम्स। लिस्ट हम पूरी रिव्यू करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ, मतलब कि जो दोनों चीज़ों में जो आप कह सकते हैं डिफरेंस है, फेक में और इलीगल में, ठीक है। और ये जो मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, ये मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ये आप अपने सोर्सेज से किसी भी अदारे से आप चेक करवा सकते हैं, किसी भी जगह से आप चेक करवा सकते हैं। ये मेरा ओपन आपको दावा है, ठीक है, मतलब ओपन चैलेंज है। कोई बंदा भी नाकदीन भी है मेरी वीडियो वो देखते हैं, हर बंदा मेरी वीडियो देखता है, आप लोगों की मोहब्बत है जी, तो वो फिर आगे जवाब नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये बंदा इस फील्ड का है और टेक्निकल चीज़ समझता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको आने वाले दिन में जो रियल्टर्स हैं उनको भी एक मैसेज दूंगा। एक्साइज और टैक्सेशन जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, बिजनेस उनके लाइसेंस होते, इसी तरह रियल एस्टेट का भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करवा दिया पूरे पाकिस्तान के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइसेंस आ चुका है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज़ आप जब पाकिस्तान में लेन देन करते हैं तो ये चीज़ लाजमी चेक किया करें। वो आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर उसमें भी एक वीडियो गाइडनेस वीडियो होगी वो। अब बात की जाने में अब दोबारा आते हैं, बात है जी अंडर प्रोसेस और फेक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो जी मैं ये है पर्सनली खुद आरडीए का तहे दिल से मशहूर हूँ, ठीक है, तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को और रूडन इनक्लेव को अपनी लिस्ट के अंदर इलीगल लिखा है। अब आप लोग कह रहे होगे जी खैर है चुसब, आपका दिमाग तो ठिकाने है कि आप खुश हो रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया, ठीक है। तो अब आपको इस चीज़ का जवाब देते हैं। देखिए जी, मैं अभी आपको कहूँ जी मैं 3 साल से डील कर रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी को, मैं 2 साल से डील कर रहा हूँ, या मैं रूडन को उस टाइम से डील कर रहा हूँ जब रूडन टाउन था। मैंने जिस तरह वीडियो में पहले कहा, मुझे शौक नहीं है तीसमार खान बनने का, सीधी एक बात करनी चाहिए। ब्लू वर्ल्ड सिटी को मैंने डील करना शुरू किया है इस साल के स्टार्ट से, ठीक है। मेरा ज़्यादा क्लाइंट ही ओवरसीज है, ठीक है, जर्नल का मेरा इतना ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, बहुत से दोस्त पुराने कर रहे होंगे, और रूडन का भी मैंने तकरीबन 2-3 महीने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने शॉर्ट गैप में इतनी अच्छी प्रोग्रेस दी है कि सोसाइटीज़ खुद एडमायर करती हैं ये चीज़। अब आ जाते हैं कि जी मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताता हूँ। 2019 में जब ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम शम हुआ, लोगों से मैं भी चीज़ ये सुनता था और मेरी भी ज़हनियत यही थी कि फ्रॉड है। बात बहुत गौर से सुननी है, फ्रॉड है, जाली है, ठीक है, भाग जाएंगे, 2 नंबर बंदे हैं, ये वर्ड्स होते हैं बेसिकली, भाग जाएंगे, फ्रॉड है, 2 नंबर बंदे हैं, जाली है, ठीक है। आज मैं तहे दिल से आरडीए का इस वजह से मशहूर हूं कि ये चीज उन्होंने फेक स्कीम उन्होंने अलहदा कर दी है और इलीगल उन्होंने अलहदा कर दी है। आज वो लोग सुबह से मातम बेसिकली कर रहे हैं और मुझे बहुत से लोगों का पता है, और मैंने जानबूझ के आरडीए वाली लिस्ट उनको सेंड की है ताकि उनको पता है कि अगली बात इसने ये हमारे साथ करनी है। उनको मैंने कहा है जेड़े तुसी सारी जिंदगी 2-2 साल तुम लोग कहते थे कि ये जाली है, ये जाली है, ये जाली है, लो आज आरडीए ने भी कह दिया ये जाली नहीं है, ठीक है, और वो खामोश हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए। ये सबसे बड़ा देखे, लोग क्या बातें करते थे, जाली है क्या जी, जमीन नहीं है जी, जमीन नहीं है, ठीक है, फाइलें बेची जा रहे हैं, जमीन नहीं है। वो किस में के जुमरे में आता है, जालसाजी के जुमरे में आता है। जालसाजी को क्या कहते हैं, फेक स्कीम, फेक कहते हैं ना। जालसाजी का मतलब क्या है, फेक स्कीम। फेक स्कीम की जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर रूडन लाए होती है ना ब्लू वर्ल्ड सिटी लाए होती है। तो सबसे पहले आज ये मेरा जवाब उन नाकदीन को है कि जो सारी जिंदगी ये प्रोपोगंडा करते रहे हैं कि जी जाली है, जाली है, जाली है, और जो ये कहते रहे जी जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, फाइलें बेच रहे हैं, फाइलें बेच रहे हैं, ये जालसाजी। तो आज आरडीए ने ये चीज़ क्लियर कर दी है, और आज उन लोगों को मेरे ख्याल से वो ये जितनी भी दुकानें होंगी ना फार्मेसी की, उधर जाएं और जाके जितनी बरनाल है ना, वो मेरे ख्याल से अब शार्ट हो गई होनी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो सारी ज़िंदगी ये मेहनत करते रहे, कंपेनें करते रहे, और एंड पे बेचारों पे जाके खुद पड़ गई है। नंबर 1 ये चीज़ क्लियर कर लें। अब आ जी दूसरी जानिब, अब हमारे जो सादा कुछ लोग हैं जो कि ये चीज़ें नहीं समझते, जो बंदे इस चीज़ समझते हैं, मुझे आज तक एक का मैसेज नहीं आया, क्योंकि वो ये चीज़ समझते हैं पाकिस्तान की। लेकिन कुछ हमारे सादे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिन्होंने मुझसे प्लाट हमसे नहीं लिए होते, लेकिन फिर भी हमें मैसेज करते हैं
ठीक है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे पास इतना ज़्यादा, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवेयरनेस अपनी वीडियो ज़रूर बताता हूँ, आगे मेरी टीम होती है कि जो चीज़ मैनेज करती है, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी आज समझाने लगा हूँ, ताकि बार बार एक चीज़ जब लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ यार आप एक दफ़ा खुद अपने ओन पे इन्वेस्टिगेट कर लें, ठीक है। तो बस जब वो करते हैं उसके बाद वो कहते हैं यार आपने जो बात की थी वो ठीक ही थी। एक दफ़ा बात दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। अब फेक का बता दिया, ये जो पार्ट है ये आपने लोगों को उनको लाजिम भेजना है जो आपको सारी जिंदगी ये कहते रहे हैं कि जी जाली है जाली है जाली है, ठीक है। ये 10 मिनट उनको लाजमी कह देना, पहले 10 मिनट देख लो तो सुकून हो जाएगा। अब आ जाए दूसरी जानिब, इलीगल चीज क्या होती है? इलीगल का मतलब क्या है? इलीगल का मतलब ये है कि जो चीज कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, आज की डेट में कानून के अकॉर्डिंग नहीं है। और कानून क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो क्या है? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर, अब मैं थोड़े से नाम ले लेता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। इरिगेशन, वासा, एविएशन, इन्वायरमेंटल, रेवेन्यू, ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं। सुई गैस, बिजली का होगा इधर इस्लामाबाद का आइस्को, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ लिस्ट है जो कि 20 से 21 डिपार्टमेंट्स होते हैं। उधर से आपको परमिशन मिलती है, क्या मिलती है? इजाजतनामा मिलता है कि जी ये सोसाइटी है, हमने इसका सर्वे किया है, इधर से हमारी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो कि महकमे को आगे चली जाती है। वो पूरी रिपोर्ट्स का एक, जिसे कहते हैं कि इतना बड़ा फाइल वर्क बनता है, हर डिपार्टमेंट की जानिब से होता है कि जी ये चीज़ है, हमने इधर सर्वे की, इधर ये फैसिलिटीज आ सकती हैं, इधर बिजली आ सकती है, इधर गैस आ सकती है, इधर पानी आ सकता है, लैंड इनके पास है, लैंड वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एविएशन होता है कि भाई हवाई अड्डा आसपास है, सारी चीज़ें, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड। इन्वायरमेंटल है कि इससे कोई ये है कि जो आपका मौसम या कोई ऐसी कोई चीज़ इन्वायरमेंट के हवाले से कोई डैमेज तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो रिपोर्ट कंपाइल करते हैं और उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेंड करते हैं। फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी वो चीज़ क्रॉस चेक करके आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्रांट करती है, जिसको आप NOC कहते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है, और इसके अलावा और थोड़ी सी जो चीज़ें होती है मैं थोड़े से सीधा सीधा बताता हूँ कि जी आपने इसके अंदर ग्रेव यार्ड छोड़ना है, गली इतने फुट की छोड़नी है, ठीक है। और बाय लॉज जो मतलब के अथॉरिटी के होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने फाइनल करना होता है। अब ये लिस्ट इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो के अंदर इंक्लूड करने लगा हूँ। इसके अंदर बहुत से आप ऐसे एरियाज भी देखेंगे जो कि RDA की लिस्ट में पहले अप्रूव्ड थे। अप्रूवल मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं ऐसी आपको हज़ारों सोसाइटीज़ गिनवा दूँ जो अप्रूव्ड होके बाद में भाग जाती हैं, ठीक है, या जिनके पास अप्रूवल के ठप्पे होते हैं, लोग उधर इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं कि जी महकमे ने दी थी और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, या वहाँ पे जब उन्होंने मोहर लगा दी लेकिन वो चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। तो ऐसी एक नहीं, मैं आपको 100 सोसाइटी गिनवा सकता हूँ, क्योंकि जब हमारी ग्रिप मैं नहीं करता जी, ना गवादर का करता हूँ, ना मैं कराची का करता हूँ, ठीक है। स्मार्ट सिटी में लाहौर इस वजह से गया हूँ क्योंकि स्मार्ट सिटी में हम काम कर रहे हैं, वो जिधर जाएंगे जी हमें जाना पड़ेगा। मैं अपने शहर से बाहर काम ही नहीं करता क्योंकि जी जिधर का पता है बंदा उधर का काम करें, हम खाम खा इधर भी टांग फसाई हुई, इधर भी टांग फसाई है, ना बंदा इतने था ना उठे था। मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद का बता सकता हूँ, सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ कि जो बन चुके हैं, उस टाइम में अप्रूव थे और आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ऐसे भी सैकड़ों प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ कि जहाँ पे आबादी लाखों के हिसाब से आ गई और अप्रूवल उनके पास अभी तक भी नहीं है ठीक है। तो ये बेसिकली एक अलग एक बहस में चली जाती है कि जी गवर्नमेंट अदारों का ये काम है, मतलब जब बन रहे हैं उस टाइम पे ये सोए होते हैं। तो हकीकत तो यही है जी, उस टाइम पे ये सोए ही होते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मुझे एक दोस्त ने आज ज़रा थोड़ी सी आपसे गपशप लंबी हो गई थोड़े टाइम के बाद, तो बुरा नहीं मनाना, वीडियो पूरी देखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे। बाहर आप बैठे हुए ना, आपकी बहुत ये स्पेशल मैं वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादातर क्लाइंट ही जो ओवरसीज़ है, और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में जो बंदा होता है जी वो मौका देखता है जाके चीज़ सारी चीज़ें पहले देख के उसके बाद वो कर सकता है। ओवरसीज़ जो बंदे होते हैं वो बाहर बैठे होते हैं, तो उनको चीज़ समझाना ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके बाद ये अब आ जाते हैं कि बहुत से ऐसे नाम आपको नज़र आएंगे उस सोसाइटी में, उस लिस्ट में,
कि जो पहले अप्रूवल की लिस्ट में थी, आज वो है कि जी इनको फाइनल एनओसी अभी तक फाइनल अप्रूवल ग्रांट नहीं हुई। अब उनकी वजह क्या होगी? अब बहुत से लोग ये भी आपसे पूछेंगे जी, जैसे फैसल टाउन है, पहले अप्रूव्ड था, अभी उसमें नहीं आ रहा। मुमताज सिटी है, 2-3 मतलब काफ़ी, ये एक सोसाइटी में पर्सनली उसको मैंने विजिट किया, मुझे बड़ी प्यारी सोसाइटी लगी है, उसका नाम है अप कंट्री इंक्लोजर्स। अप कंट्री इंक्लोजर CBR के साथ आती है, गिरजा रोड पे, I-16 के साथ। छोटी सोसाइटी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की, गैस पे अवेलेबल है, नया टेल इंटरनेट मिलता ही नहीं है, मेन सेक्टर्स में नहीं मिलता, उधर है, ठीक है, बिजली भी है, पानी भी है, सारी चीजें भी है। वो उनके पास 21 NOC है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप देखिए, आप countryInclosure.com पे 21 NOC है सारे के सारे। उन्हें भी RDA कहता कि जी अभी तक इनको भी नहीं मिला हुआ। इसकी मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है पंजाब का, ठीक है, उसका हवाला भी इसमें दूंगा। इसी वजह से ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनेगी। रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर कर रहा हूँ, पूरी देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। तो बहुत से लोग उनका क्वेश्चन ये भी है कि जी जो पहले उधर अप्रूव्ड में था वो भी अब इधर इसमें अप्रूव्ड में नहीं आ रहा, तो इसकी क्या वजह है? देखिए जी, बाजुकात एक चीज़ होती है जो आके बन चुकी होती है। अब गली है, मकान बन गए गली के अंदर, गली उन्होंने 30 फुट की छोड़ी हुई है, अब RDA कहता है जी 40 फुट की छोड़ो। भाईजान ये तो पहले का काम था ना, मतलब जब एक मकान नहीं था बना, सारी चीजें उस टाइम आपका 40 फुट का, अब अपना कोई बंदा देगा 5 फुट जो राइट मकान वाला है वो अपनी जगह वो दे गार्डन की या जो भी रैंप की और लेफ्ट पे दे, कोई बंदा भी नहीं देगा। तो ऐसी ये चीजें बहुत सी होती हैं कि जो गवर्नमेंट की जानिब से जब वो चीजें पेंडिंग में चली जाती हैं, उसके बाद वो चीजें उसमें लटका देते हैं। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि इसमें जो आप टेंशन अपने ऊपर सवार कर लें। जब तक, अब इलीगल का मतलब अब आपको समझाने लगा हूं, जब तक कोई भी चीज प्रोसेस के अंदर है, उसको सारी अप्रूवल्स नहीं मिली, वो चीज जो है वो इलीगल कंसीडर होती है। वीडियो को दोबारा उधर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज बेसिकली आप लोगों को बताने का मकसद क्या है इसमें, ठीक है। अब 19 से 20 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना, मुंह से कहना बहुत आसान काम होता है, ठीक है, और लेके, अब जिस तरह मैंने आपको एक सोसाइटी की एग्जांपल पहले दी है अर्लियर वीडियो में के अंदर, ठीक है, लेके भी जब आप कहें तो फिर आप खुद भी समझदार हैं कि क्या मामले चल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा, सारी चीजें हैं। मतलब मैं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी और वुडन इनक्लेव की बात नहीं कर रहा, ये तो अभी इनिशियल स्टेजेस में है जी। इनको तो पास अभी मेरे ख्याल से शायद अगर 20 अप्रूवल होती हैं टोटल, तो शायद इनके पास अभी 8-10 होंगी। मैं उन सोसाइटियों की बात कर रहा हूँ कि जो मुशर्रफ दौर से शुरू हुई हैं, जो 2004 की 2005 की हाउसिंग सेक्टर्स हैं, आज की डेट में जिनके पास 20-20, 21-21 जो अप्रूवल्स डिपार्टमेंट से भी हैं, उनको भी नहीं मिल रहे। वो भी आप लिस्ट में देख सकते हैं। जो मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, इनकी बैक डेट चेक कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च कब हुए हैं। और जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इनके पास अप्रूवल है और ये पहले अप्रूव्ड में थी, इधर अब नहीं, इधर आ रहा है कि जी फाइनल अप्रूवल इनको ग्रांट नहीं हुई। तो वजह क्या है? वजह हर बंदे को समझ सकते हैं। और आगे इंशाल्लाह मैं जिस तरह मैंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जिक्र किया, आपको मैं बताऊंगा कि RDA इस तरह की चीज़ें अभी क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है। ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे वीडियो के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले अब ये इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि लेस देन मेरा 20 मिनट्स है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है वो बता दिए हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं। जब तक आपको प्रॉपर अप्रूवल हर डिपार्टमेंट की नहीं मिलती, उस टाइम तक ये जो चीज़ है ये इलीगल के खाते में ही, अंडर प्रोसेस जो चीज़ है वो आपने उन्होंने इलीगल में डाल दी। उसकी वजह ये है कि भाई ये अभी ये चीज़ रहती है, ये चीज़ रहती है, ये चीज़ रहती है। हालांकि असूलन क्या चीज़ होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि ये अदारे की सबसे बड़ी मिस्टेक है। असूलन ये होना चाहिए है कि जब आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसके आगे आप एक कॉलम एक और थोड़ी सी जहमत करके आप बना ले रिमार्क्स में आप लिख देंगे जी ये सोसाइटी है, इसके अभी तक जो परमिशंस हैं वो इतनी आ गई है, या मतलब बता देंगे जी 20% इसकी जो परमिशंस है वो मिल गई हैं, 80% पेंडिंग है, ठीक है, या 50% मिल गई हैं, 50% पेंडिंग है, या अंडर प्रोसेस है। बहुत से लोग हमसे ये चीज़ पूछते थे ब्लू वर्ल्ड सिटी के कि जी बहुत जी टाइम लग रहा है जी अंडर प्रोसेस में, जी बहुत टाइम लग रहा है जी अंडर प्रोसेस में, ठीक है। तो उसकी वजह क्या, आज आपने खुद देख लिया कि वजह ये है कि अब बहरिया टाउन हो गया, ठीक है। बहरिया टाउन आप खुद, मैं लिस्ट अब भी इंशाल्लाह ताला अगला जो क्लिप है वो लिस्ट में रिव्यू करूंगा, एक एक सेक्टर का आपको बताऊंगा, ठीक है।
ऐसे ऐसे एरियाज वहां पे हैं कि जहाँ पे खाली प्लाट मिलना मुश्किल है, और वो उन्होंने डाले हुए हैं कि जी इलीगल के खाते में ये। अब उधर क्या मसले क्या होंगे जी उस एरिया में। अब घर बन गए जी, गली छोड़े जी 40 फुट की, ठीक है, और क्या जी इधर जी जो आपका जितना वो एरिया है उसके लिहाज से कब्रिस्तान नहीं है जी, ठीक है, ये नहीं है जी, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है। उससे बेसिकली इससे नुकसान क्या होता है मेरे ख्याल से, हाउसिंग सेक्टर को इतना नुकसान नहीं होता, अदारे की क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होता है। लोग कहते हैं कि यार ये क्या ड्रामेबाज किस्म के अदारे हैं पाकिस्तान के, स्पेशली ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना, उसका जो पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट है वो लूज हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि यार ये इन लोगों का कुछ दीन मजहब ही नहीं है। कभी ये कहते हैं अंडर प्रोसेस है, कभी ये कहते हैं इनलीगल है, कभी ये कुछ कहते हैं। तो भाई जो भी ये है कि आरडीए के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, उनसे मेरी सिर्फ मुद्दबाना मेरे भाई गुजारिश है, वैसे भी आप अनकरीब जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत अब आपके पास से ज़्यादातर चीज़ें मूव हो चुकी हैं, लेकिन जब तक आपके पास चीज़ें हैं तो थोड़ी सी उसमें एफर्ट ये कर लें आप कि आगे एक कॉलम बना ली करें रिमार्क्स का। रिमार्क्स के अंदर आप लिख दिया करेंगे जैसे रूडन इनक्लेव है, तो भाई रूडन का वासा से क्लियर हो गया, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स है रेवेन्यू से, ये है इनसे क्लियर हो गया, और ये डिपार्टमेंट से इनसे रह गया, तो इस वजह से हमने इसको अंडर प्रोसेस डाला हुआ है। और अंडर प्रोसेस को हम इलीगल जो है वो सुलन कहना नहीं चाहिए, लेकिन चले आपकी मर्जी है तो आप कह दें, लेकिन कम से कम आगे रिमार्क्स जरूर उधर वहां पे लिख दें कि ये चीज है, ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है या जो हमारे डीलर दोस्त होते हैं जो ये चीज़ नहीं समझ सकते, तो कम से कम जब उधर एक चीज़ लिखी होगी तो वो लोगों के लिए समझने के लिए ईजी होगा। देखिए हर बंदा जो है, अब अगर मैं ये चीज़ समझता हूँ तो लाजमी नहीं है कि हर बंदा ये चीज़ समझता है। तो रिमार्क्स का एक कॉलम अगर आप आगे डाल दें तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इनायत होगी आपके, क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह आप आरडीए की जितनी भी है डिपार्टमेंट है, बहुत से हमारे दोस्त हैं, बदकिस्मती है जी इस मुल्क की, हम लोग ज़्यादातर ब्लेम करते हैं, टारगेट करते हैं, सियासतदानों को टारगेट करते हैं, जो मुल्क की जो अफवाज है उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, कुछ उनकी भी गलतियां होंगी, हर बंदा जिसको मौका मिला उसने इस कौम को लूटा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिसको मौका मिला, बहुत कम लोग आए या अभी तक हैं कि जिनकी इस टाइप की सोच नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इस मुल्क को लूटा या सारा जो मसला है वो सिस्टम का है। सिस्टम ऑपरेट करती है आपकी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नो डाउट ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के महतात होती है, ये चीज़ें मतलब कि उनके एंड से कंट्रोल होती है, लेकिन बात यह है कि सिस्टम के अंदर अफसरान इतने गंदे आ चुके हैं कि जिनका आप कुछ कर नहीं सकते। पहले ये दोस्त हमारे होते हैं जब इंटरव्यू सीएसएस के होते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, बहुत खूबसूरत, जी मैं पाकिस्तान को सर्व करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है। जो बेचारा हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, जो तो अच्छा काम करना चाहता है, ठीक है, और ऊपर नीचे उसके बंदे ठीक नहीं होते, उस बेचारे की ऐसी जगह ट्रांसफर करते हैं जी जहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं तू भुखा मार उधर जाके, तेरी गलती, तो साड़ी गल क्यों नहीं मनी। तो जो बेचारा उन जैसा हो जाता है आके सिस्टम में, तो फिर ये सिस्टम की पूरी चेन चलती रहती है। तो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली जो ये शाही अफसरान है, अगर इमरान खान साहब ने, ठीक है, मुल्क को वाकई में ही हकीकी मैनों में चेंज करना है, एक बात छोटी सी ऐड कर रहा हूँ माजरत के साथ, ठीक है, किसी पार्टी से एफिलेशन हमारी जो है वो नहीं होती, लेकिन एक हक की बात करनी चाहिए कि अगर उन्होंने वाकई ही चेंज करना है तो सिस्टम को चेंज करें, सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए। सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स में टाइम लगता है, ज़रूर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी ये 60 डेज़ के अंदर अंदर आजकल वो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उन्होंने मुझे 2 महीने पहले भेजा कि जी आप देखें जी 2 महीने के अंदर अंदर एनओसी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो खान साहब ने कह दिया तो हो जाएगा। मैंने उनको आगे स्माइली भेजी ना, कहते हैं जी चौधरी साहब ये क्या बात हुई। मैंने कहा यार पाकिस्तान में बेसिकली जो पाकिस्तान हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये कागजों में बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, पेपर्स के अंदर ना इतना ज़बरदस्त मुल्क है कि शायद इतना ज़बरदस्त यूके भी ना हो, यूएसए भी ना हो, इतने ज़बरदस्त यहाँ पे लॉज सारी चीज़ें हैं। लेकिन मसला क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। चीज़ पास हो जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करने में ही 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, या इससे भी ज़्यादा साल लग जाएंगे।
इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बातें ये सब बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, ठीक है। असेंबली के सेशंस मैंने अटेंड किए हुए हैं, ऐसे बोलते हैं वहाँ पे कि बंदा कहता है जी इना तो अच्छा कोई बंदा स्पीकर नहीं है शायद। ये सब पूरी दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स इधर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर इनकी आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट ज़ीरो है, ठीक है। उधर से ये चीज़ पास करते कि भाई इम्प्लीमेंटेशन भी तो आपने करानी ना, जैसे मर्जी करवाएं, अब आपका ये काम है, ठीक है। जो बंदा काम नहीं करता उसको फ़र्क करे, उसको चेंज करे, लेकिन ये चीज़ें बस बातों की हद तक ही हमें समझ आती है, इम्प्लीमेंटेशन इनकी नहीं है। तो खैर अब हम लिस्ट ओपन करते हैं, ठीक है, और लिस्ट को हम रिव्यू करते हैं, थॉरली रिव्यू करते हैं, तो ताकि आपको आइडिया हो सके कि बहुत से ऐसे नाम हैं कि जो पहले अप्रूवल में थे और आज वो किस स्टेज में हैं, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो फेक स्कीम्स हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, फेक में इलीगल में वाजिया फ़र्क होता है, और नसीहत करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को या जो लोग पाकिस्तान के अंदर भी मुकीम है, फेक स्कीम में कभी भी प्लॉट ना लें, कभी भी ना लें। फेक का मतलब क्या होता है, मैंने जिस तरह वीडियो में पहले कहा, चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और बिक रही है, जालसाजी, जाली, ये चीज़ है, इसमें बचें। कोई बंदा आपको प्लॉट रिश्तेदार लेकर दे रहा है, कोई भी लेकर दे रहा है, जिन लोगों ने ले ली हैं, अब उसमें ये होता है कि नैब आपकी जो होती है वो टाइमली आपको इश्तहार देगी उसके अंदर जालसाजी में कि ये बंदा जी ये इसका मालिक था, इसने जालसाजी की है, एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ सेल करता रहा है, अगर किसी बंदे ने क्लेम लेनी है तो ले ले, ठीक है। लेकिन जो चीज़ इलीगल है, इलीगल का ये कि कानून के मुताबिक नहीं है, ठीक है। आज के डेट में वो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग होते होते उसको कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें हैं, तो वो एक चीज़ आप अलहदा समझ सकते हैं। उसमें एक टाइम टेकिंग चीज़ है, जो कि आज मुंह बोलता सबूत है कि जो प्रोजेक्ट्स मुशर्रफ दौर के भी थे, आज तक हमारे अदारों की वजह से, अदारों की काम करने की सुस्ती की वजह से आज भी ये कहते हैं कि जी वो इलीगल है। तो ये मेरे ख्याल से अदारों के काम करने के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि इनको मेरे ख्याल से अब आज की डेट में थोड़ी सी शर्म ज़रूर कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ में मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इन्होंने इलीगल को और फेक को दो अलहदा चीज़ों में की है, मैं इसकी दाद देता हूँ इनको, ठीक है, कि ताकि लोगों को पिक्चर क्लियर हुई है। और दूसरे नंबर पे इस्लाह की बात एक यही है कि मेरा भाई जो इलीगल है उसके आगे रीज़न आप ज़रूर लिखें कि ये इलीगल क्यों है, ठीक है। क्या इनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, क्या इनकी लैंड अभी तक वेरीफाई नहीं हुई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, क्या इधर इरिगेशन वालों ने, वासा वालों ने एनओसी इनको ग्रांट नहीं दिया, ये तो नहीं कहीं कहा हुआ कि इस जगह पे पानी नहीं है। बिजली वाले सर्वे करके गए, कहीं उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये तो नहीं कहा कि इधर हम बिजली लेके नहीं आ सकते। सुई गैस वाले जो है वो इधर सर्वे करके गए, वो कहीं ये तो नहीं कह सकते कि इधर जी गैस के लाने नहीं आ सकते। एविएशन वालों ने ये तो नहीं कहा कि जी ये जो फ्लाइट्स हैं ये उनके लिए ये एरिया ठीक नहीं है, इधर हम मतलब आपको एनओसी नहीं दे सकते। तो ये बहुत सी चीज़ें आप आगे उसमें रिमार्क्स में करें, ठीक है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मेरी बेसिकली जो मेन चीज़ है ये है कि जब भी कोई चीज़ लें, ये मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, किसी बंदे की बात में यकीन ना करें जी। मैं टू द पॉइंट आज आपसे बात कर रहा हूँ, किसी बंदे की बात पे यकीन ना करें। मैं ये नहीं कहता मेरी बात पे यकीन करें, मेरी गल पे यकीन ना करो, किसी बंदे की गल पे यकीन ना करो, ना अपने रिश्तेदारों की गलों पर यकीन करो। मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे हैं डेली बेस पे मुझसे रबते में हैं, जो ये कहते हैं जी मैनू मेरे भांजे ने लूट लिया, जो कहता है जी मुझे मेरे खालू ने लूट लिया, मुझे मेरे चाचे ने लूट लिया, मैंने पैसे दिए, देखे जी मैं पैसे खा गया। एक रियल्टर की हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, मैं अब रियल्टर दोस्तों से मुखातब हूँ, ओवरसीज़ लोग जो होते हैं इनसे कोशिश करें, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, इनके साथ टू द पॉइंट चलें, इनको आप सर्विस अच्छी दें, जो इन्होंने काम आपके ज़िम्मे लगाया है वो काम अपनी ईमानदारी के साथ पूरी करें। अपनी रिसीविंग जो है सोसाइटी की वो इनको दें, ठीक है। अपनी रिसीविंग, मैं ओवरसीज़ लोगों को बार बार कहता हूँ यार डीलर की रिसीविंग ना लें, डीलर की रिसीविंग ना लें, उधर की रिसीविंग लें कि जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी भाई अपनी आपको रिसीविंग देता है ना, तो मैं क्यों आपको अपनी रिसीविंग दूँ? आप मेरी थोड़ी है कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की है तो आप भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी की रिसीविंग लें, ठीक है। डीलर आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है। लोग बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो, एक दोस्त से रात को बात हो रही, उन्होंने एक बात की कि जी डीलर जी बड़े 2 नंबर होते हैं। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ,
इसमें कोई दो राय नहीं है। मसला क्या होता है, मसला क्या पेश आता है, पैसे भेजे पैसे खा गए, ठीक है, पैसे भेजे पैसे खा गए। अब वो उनकी सोच ये होती है कि यार बंदा है, इसने 3-4 साल के बाद आना है, ये आएगा, उस टाइम तक हमने किधर होना है, बंदे ने किधर होना है। जो कि चीज़ फिर जब आप एक बंदे से फ्रॉड करते हैं मतलब कि, तो फिर वो 100 बंदों में आगे बताता है और वो फिर सारे बंदे गंदे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोशिश करें जो रजिस्टर्ड डीलर होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उसके साथ आप कारोबार करें। मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में जिस तरह मैंने अर्लियर बताया आपको मैं सारी चीज़ें शो करवाऊंगा, और ये चीज़ आप उनसे डिमांड करें, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे किसी बंदे को नहीं मिलता जो राह चलता बंदा होता है। इसकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं इसको फुलफिल करने के लिए वो इतनी ज़्यादा है कि आम बंदा इसमें आ ही नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा, अवेयरनेस दूंगा इस हवाले से भी, और ये जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो हमारे दोस्त काम करें आप इनसे पूछेंगे चीज़ें, मैं आपको गारंटी से देता हूँ। आप 100 बंदे से करेंगे ना, शायद 100 में से 3 के पास होगी ना, 97 के पास होंगी नहीं, उनको पता ही नहीं होगा ये क्या चीज़ होती है। तो ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं आपके साथ, जिनका दफ्तर नहीं होता, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता। जब हर चीज़ का लाइसेंस है, दवाई आप लेने जाते हैं फार्मेसी की दुकान पे तो उसने अपना लाइसेंस टांगा होता है बाहर। जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो कार डीलर ने अपना लाइसेंस जो है वो टांगा होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी का भी मेरे भाइयों लाइसेंस होता है। ये नहीं है कि इधर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब आपकी गलती है अगर आप वो चीज़ वेरीफाई नहीं करते, वो चीज़ नहीं देखते कि ये बंदा क्या वाकई ही किसी ऑफिस का है या ये हवा में ही बात कर रहा है, ठीक है। मेरे से क्लाइंट इतने मेरे पूछते हैं, कहते हैं जी चोई साहब आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ जो है वो एफिलेटेड है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं हूँ, ठीक है। और जो अब भी आगे नहीं होगा पाकिस्तान में, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यू मंथ्स के अंदर क्रैक डाउन होने जा रहा है और बहुत से दफ्तर सील होने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से जो डीलर दोस्त हमारे यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें इससे पहले कि आपके दफातर सील हो जाए, क्योंकि ये प्रॉपर एक टीम एक्साइज एंड टैक्सेशन की बनी है जो कि इस बिज़नेस को सारी चीज़ों को देखेगी कि क्या ये लोग टैक्स फाइलर्स हैं, क्या ये लोग टैक्स पे करते हैं, क्या ये लोग जिस जगह पे बैठे हैं बिजनेस कर रहे हैं क्या इनके पास उसका सर्टिफिकेट है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एनीहाउ ये एक बात का थोड़ी सी एडिशन मैंने कर ली थी। तो ओवरसीज़ लोगों को मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ चीज़ हो, आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, बहुत इजी काम है जी, इतना मुश्किल काम नहीं। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ। आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट लेना है, ठीक है, आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लेना है, आपने रूडन इनक्लेव में प्लॉट लेना है, या पाकिस्तान के किसी एरिया में भी काम आपने प्लॉट लेना है। आप किसी बंदे की बात पे यकीन ना करें, किसी डीलर की बात पे यकीन ना करें। इधर हकीकतन ऐसा है कि बहुत फ्रॉड है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और करते हैं, डीलर करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं भी कहूँ कि जी नहीं करते, करते हैं। अब उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जो क्राइटेरिया है वो सेट कर दिया है। आप ये तो जहमत ज़रूर छोटी सी कर सकते हैं ना, कि आप पैसे दे रहे हैं ना जी, कौन सी को मुफ्त की चीज़ ले रहे हैं। तो आप उनसे ये चीज़ कह दें कि यार आप अगर रजिस्टर्ड हैं, आपके पास लाइसेंस है कारोबार करने का, तो मैं आपको पैसे सेंड करता हूँ, आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर दें, मैं इधर बुकिंग करवाना चाहता हूँ, ये मेरा काम आप कर दें, ठीक है। अगर आप उस बंदे को नहीं जानते, उससे नहीं मिले हुए, एक रैंडम बंदे आप बाहर बैठे हैं, ठीक है, ये चीज़ तो डीलर से तो इतने हैं कि यार पैसे अगर किसी के आते हैं, बहुत से लोग, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत से मुझे कंप्लेंट्स आई हैं कि जी डीलर को पैसे भेजे, डीलर पैसे खा गया। 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखें। ये भी एक बात कर रहा हूँ अवेयरनेस के हवाले से, कि जब किसी बंदे से आपने एक चीज़ तय की है कि जी ये चीज़ है, हम आपको हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट भेजेंगे, तो उसने आपने आगे एंट्री कर दी है हफ्ते के टाइम पे। अब आप पेमेंट भेज रहे हैं महीने के बाद, या आप उसके साथ राब्ते में नहीं है, या बीच में आपका जेन चेंज हो गया कि नहीं मैंने नहीं लेना, तो मेरा भाई ये पाकिस्तान का लॉ है, ये चीज़, इसको बयाना कहते हैं, टोकन कहते हैं। अगर फर्स्ट पार्टी जो परचेजर है अगर वो बैक करती है पैसे भेज के, तो आपका बयाना जब्त हो जाएगा, ठीक है, वो आपको बंदा रिफंड नहीं करेगा। और अगर इन केस आपने आगे बात कर दिया, मेरे पास एक चीज़ है फॉर एग्जाम्पल, उसकी कीमत है 20 लाख रुपया, बंदे ने मुझे एक बयाना भेजा है 2 लाख रुपया, उसने मुझे बयाना भेजा, उसने कहा जी हफ्ते के अंदर मैं पेमेंट कर दूंगा। अगर हफ्ते के बाद वो मुझे कहता है जी मैं आपको 18 लाख रुपया भेज रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई नहीं मैंने ये बेच दिया, तो फिर मैं गलत हूँ, मैं उसको डबल पे करने का मजाज हूँ। ये लॉ कहता है, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता, ये लॉ कहता है कि मैं डबल पे करने का उसको मजाज हूँ। अगर मैं उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, आपके जो टाइम हुआ है, बहुत से लोग होते हैं जी, अब रूडन इनक्लेव में मतलब कि 1-2 मेरे दोस्त हैं, उन्होंने
मुझे ये है कि पेमेंट भेजिए। उन्होंने कहा कि जी हम आपको जो है वो पेमेंट भेज रहे हैं और इस तरह करके। अब मैं उनको कहूँ कि नहीं जी एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वो चीज़ मेरे एंड से भेज दी, जो मेरी उनके साथ जुबान हुई, कमिटमेंट हुई थी प्लाट नंबर 5 की, सी ब्लॉक की। अगर मैं 5 नंबर प्लाट उनको टाइम पे नहीं, एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी है, मैं उनको नहीं सर्विस प्रोवाइड कर सकता 5 नंबर प्लाट की, तो मैं उनको उस 2 लाख जो उन्होंने मुझे पे किया हुआ है, बयाना क्या होता है, होल्ड करें, ये चीज़ को होल्ड कर ले, ठीक है, ये पैसे भेज रहे हैं इसको होल्ड कर ले। अगर मैं नहीं वो करता तो मैं डबल पे करने का मिजाज हूँ। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के बाद नहीं करते, आप रब्ता कर रहे हैं जी महीने के बाद, या हम आपको रब्ता कर रहे हैं हफ्ते के अंदर, भाईजान पेमेंट करवा दें, पेमेंट कर रहे हैं, आप कॉल सुनना मुनासिब नहीं समझ रहे, तो फिर मेरे भाई आपकी गलती है, आपका बयाना जब्त हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकल, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। लोग कहते हैं जी हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, या जब आप एक चीज़ करते हैं, कोई बंदा आपसे गन पॉइंट पे उस टाइम पे नहीं करवा रहा होता, आप अपना दिमाग इस्तेमाल क्या करें। अशरफुल मखलूक़ात हर इंसान अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया हुआ है, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, जब दिल मुतमईन हो फिर उस एरिया में प्लाट खरीदा करें, ठीक है। बहुत से लोग हमें इस तरह कहते हैं कि जी मुझे तो नहीं था पता कि जी इधर ऐसा है तो वैसा है, तो अब मैं क्या करूं, मैं वो ये हो गया। बहुत से ऐसी फेक स्कीमों के मुझे रात को 20 से 25 बंदों ने कहा जी मुझे तो नहीं था पता जी ऐसा है तो वैसा है। मैंने कहा मेरा भाई आपको जिस बंदे ने लेके दिया था, क्या उसने ज़बरदस्ती आपको वहाँ पे फेक स्कीम के अंदर प्लाट लेकर दिया था? उनका नहीं जी मुझे ज़बरदस्ती नहीं थी। मैंने कहा आपका काम बनता था ना, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। हम हर वीडियो में क्यों कहते हैं, मैं हर वीडियो के अंदर मैं क्यों ये मैसेज देता हूँ लोगों को ये चीज़ चुभती है, डीलरों को ये चीज़ चुभती है कि जी मौके के ऊपर आप बंदे को खुद कहते हैं कि मौका दा के देखें। भाई मौका आप जो बंदा चीज़ एक ले रहा है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो ऑन ग्राउंड पहले उसको विज़िट करें। अगर वो विज़िट जब करता है सारी चीज़ें, फिर वो मुतमईन होकर आपसे चीज़ एक लेता है। ओवरसीज़ लोग क्या होते हैं कि ओवरसीज़ लोगों को मैं नसीहत यही करता हूँ कि मेरे भाई अब ब्लू वर्ल्ड सिटी है 100 यूट्यूब का चैनल है, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ और कोई नहीं। मुझे पता ओवरसीज़ लोग बिजी होते हैं, 7 से 8 बंदों की वीडियो देख लें, 7 से 8 बंदों की, रुडन इनकले 7 से 8 बंदों की वीडियो देख लें। कैपिटल स्मार्ट सिटी है 10 बंदों की वीडियो देख लो। जब वीडियो देख ली आइडिया हो गया कि यार अच्छा इधर ठीक है काम हो रहा है मौके पे। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जी, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये परमिशन डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी होती है, ये चीज़ें लाजमी देखा करें। उसके बाद जो बंदा आपको मुनासिब लगता है, जो बंदा मुनासिब लगता है वो आपको खुद बेहतर समझते हैं। हर बंदे की अपनी होते हैं। वो कहते हैं कि जी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी बंदा ज़रा थोड़ा सा ना इस टाइप का होना चाहिए, बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाला होना चाहिए। कुछ होते हैं वो कहते हैं जी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को पसंद वो करते हैं कि जो सीधी बात करने के आदी होते हैं और सीधी बात सुनने के आदी होते हैं, वो उनको पसंद करते हैं, ठीक है। अब मुझे मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट हैं ओवरसीज इसी वजह से हैं, वो कहते हैं कि यार आप ना इधर उधर की नहीं मारते, आप सीधी बात करते हैं कि जो चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ होती है वो बात करते हैं। तो एनी जी उन तमाम अहबाब की मोहब्बत का मैं मशकूर हूँ, ठीक है। वीडियो इस वजह से थोड़ी सी आज दिल की बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि जी आप वीडियो बहुत छोटी बनाते हैं। मैंने कहा जी आज इंशाल्लाह को थोड़ी सी आपसे ऐसी बातें करेंगे जो टेक्निकल बातें होंगी। तो ये एक टेक्निकल किस्म की अवेयरनेस वीडियो है। अब इंशाल्लाह ताला हम लिस्ट को फॉलो करेंगे और फिर उधर उसके अंदर हम इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो जी दोस्तों ये लिस्ट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। और इसमें जी सबसे पहले ये आपकी आ गई जी टॉप सिटी, ठीक है। ये लोकेशन और मोज़े का मतलब ये होता है कि इस एरिया के अंदर लाया करती है, मतलब कि ये हदूद रावलपिंडी की है, लेकिन उसमें मोज़ा ये होता है कि ये इस एरिया के अंदर लाया करती है। करंट स्टेटस क्या है जी इसकी 9681 कनाल अप्रूव्ड है। अब हालांकि ये काफ़ी बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है लेकिन इतना एरिया इसका अप्रूव्ड है। बाकी इंशाल्लाह इन पे प्रॉपर बताएंगे कि ये रिवाइज्ड एंड एक्सटेंशन ये सारी चीज़ें बार बार लेआउट प्लान जाता है, वो सारी चीज़ें बार। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का आप देख सकते हैं, गंदारा सिटी देख सकते हैं, 18 देख सकते हैं, ठीक है। ये 18 प्रोजेक्ट है, चौथे नंबर पे बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है। ये जो है जी 5वें नंबर पे ताज रेजिडेंसी है, ये सेंटोरस का प्रोजेक्ट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जिसका ओल्ड नेम रॉयल स्मार्ट सिटी था, 7505 कनाल के ऊपर अभी आज के डेट में अप्रूव्ड है। फैसल टाउन है जी, ठीक है। ये 1231 कनाल के ऊपर ये अप्रूव्ड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी आपका ये मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स हैं। अलहरम सिटी है जी, ठीक है। ये तकरीबन 760 कनाल के ऊपर अप्रूव्ड है। और राबिया रेजिडेंसियाँ हैं ये 314 कनाल के ऊपर, इसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा धूम है जी। स्टार इनकलेव तो ये 314 पे अप्रूव्ड है जी। कुर्तबा सिटी है, ये भी चक्री रोड पे आती है, ठीक है। ये जमात इस्लामी और इनकी हाउसिंग सोसाइटी ज़्यादातर इनकी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह।
और फिर आ जी। अच्छा, ये 17वें नंबर जी मुमताज़ सिटी है। फ़ाइनल जो है वो इसकी अप्रूवल अभी तक नहीं हुई, ठीक है। फिर खुदादाद सिटी है, फ़ाइनल अप्रूवल नहीं हुई। शालीमार टाउन है, ज़बरदस्त लोकेशन है, नहीं हुई। फिर उसके बाद फैसल टाउन जो रिवाइज्ड है, ये आप देख सकते हैं, इसकी भी अभी तक नहीं हुई। यूनिवर्सिटी टाउन है, इसकी भी नहीं हुई। अप कंट्री इनक्लोजर जिसका मैंने हवाला दिया था, आप अपने ऑन पे चेक भी कर सकते हैं, इनके पास 21-22 NOC पूरे हैं, इनकी भी नहीं हुई। ताज रेजिडेंसिया की भी अभी तक जी फ़ाइनल नहीं हुई, ठीक है। फिर आप ये मुख्तलिफ बैरियर टाउन फ़ेज़ 8, इसकी भी नहीं हुई जी। फिर जी नीचे मैं बेसिकली नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी ये आप अपने ऑन पे भी देख सकते हैं। बैरिया पैराडाइज, इसकी भी नहीं हुई जी। फिर जी उसके बाद जी नीचे आज जी जुडिशल एम्प्लॉय, ये भी फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम, ये आपकी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आती है, ठीक है। इनकी भी अभी तक फ़ाइनल अप्रूवल जो है वो इनकी नहीं हुई। हालांकि इधर अभी दिमाग से एक आगे कॉलम बना देते तो थोड़ा सा ईजी हो जाता लोगों के लिए कि भाई इनकी अभी तक क्यों नहीं हुई, इनको कितनी, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले अप्रूव्ड में थी, ये वो हैं जो पहले अप्रूव्ड में थी। ये आप देख सकते हैं RDA की जो पुरानी थी अप्रूव्ड, उसके अंदर ये सारी की सारी अप्रूव्ड थी। ताज वगैरह ये सारी मुमताज़ सिटी की सब अप्रूव्ड थी, ठीक है। अब आज जी जो तहसील टेक्सला है उसके अंदर मल्टी गार्डन अप्रूव्ड है जी, ठीक है। ये B17 है। कोहिस्तान इनकलेव, फैसल हिल का जी अभी तक इनका भी फ़ाइनल अभी नहीं आया, ठीक है। फैसल मार्गला सिटी का भी फ़ाइनल नहीं आया। फिर मरी की है जी, मरी में आप देख सकते हैं कि ये TMA से इधर आ जाती है, ठीक हो गया जी। फिर आ जाए जी इल्लीगल हाउसिंग स्कीम। अच्छा, अब इधर से अब हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आ गया जी CBR इल्लीगल, ठीक है। फिर एयरपोर्ट टाउन, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कुछ जान आबाद किस्म का एरिया है, ठीक है। ये मुख्तलिफ नीचे हाउसिंग सेक्टर्स आ रही हैं। TNT हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये मैं पूरी लिस्ट आपके सामने इस वजह से रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चीज़ का। नेशनल पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी, ये काफ़ी ज़्यादा एक आबाद एरिया है, ये भी आप अपने ऑन पे इसको चेक कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये मेरे ख्याल से जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जिना गार्डन का एरिया है, ये भी ठीक ठाक आबाद किस्म का एक एरिया है। गार्डन सिटी बैरियर टाउन जी, ठीक है, ये DHA में मर्ज हो गया। फिर उसके बाद जी ज़्यादातर आपको जो इसमें फ़ेक स्कीमें आगे नज़र आएंगी। अब ये देखें, ये फ़ेक स्कीमों के इन्होंने ये अब आपने जो बचना है ना जी, वो इन एरिया से बचना है। ये देखें, ये फ़ेक स्कीम आ गई हैं और ये सब चक्री रोड के ऊपर ही हैं। खैबर मॉडल टाउन, ठीक है। फिर जी गुलशन कश्मीर, ठीक है, ये गुलशन कश्मीर हो गया। खैबर मॉडल टाउन, अल हेवन गार्डन, अली मोला मोटरवे सिटी, हिना टाउन, ये सारी गुलशन बडग्राम, पोस्ट सिटी, गुलशन सुबहान, इधर गुलशन बहुत है जी। ये देखें, ये सब फेक स्कीम चक्री रोड पे हैं। ये चक्री रोड बहुत बदनाम रोड है, इस पे ये स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आके इधर काम किया, बाकी तो इधर अल्लाह ही हाफिज़ है, ये आप ख़ुद देख सकते हैं। साठ टाउन, कुर्तबा फार्मिंग, ठीक है, अल हरमैन टाउन, सनलाइट सिटी, पाक PWD, ठीक है। अब जी अब्दुल्ला सिटी पे आ जाए, इलीगल, ठीक है जी। खनियाल होम्स इलीगल, ये मैं थोड़े से मेन नाम आपको बताने लगा हूँ। अच्छा जी, फिर आ जाए जी, हाँ 157 पे ब्लू वर्ल्ड सिटी इलीगल। फिर आप आ जाए जी नीचे इस्लामाबाद फार्म हाउस, ये भी अच्छी एक फार्म हाउस की सोसाइटी है, इलीगल, ठीक है। ये सारी इलीगल आपकी आ गई हैं, जो कि ये ज़्यादातर मौके पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी का कोई प्लानिंग परमिशन रहता है, किसी का कोई रहता है, तो इन सब ने इस दफ़ा घोड़ा खोता खच्चर सब मिक्स कर दिया। ये चीज़ आप जो देख सकते हैं। फिर जी ये जो, अच्छा जी, फिर नीचे की जानिब आ जाएँ, ये मुख्तलिफ मतलब सोसाइटी हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी। खनियाल होम्स का जो नया एक ब्लॉक आया है मिवीडिया, ठीक है, ये वो भी इलीगल इन्होंने कह दिया। रूडन इनक्लेव 197 पेंडियाला रोड पे इलीगल, हालांकि उसका NOC की आप वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ उनको ग्रांट हो गई। अलमक्का सिटी की काफ़ी ज़्यादा धूम है, इलीगल। तो फिर सिल्वर सिटी, इसका LOP अभी पिछले दिनों जो है वो अप्रूव हुआ है, ये भी इलीगल में डाला हुआ है। तो ये बेसिकली इन्होंने रिमार्क्स इनको आगे देने चाहिए कि इसका वजह क्या है, ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादातर को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, जिस तरह मैंने कहा है कि इनको परमिशंस मिली हुई हैं। फिर ये जो आपकी जो तहसील मरी है, ये उसकी सारी की सारी आ गई इलीगल की लिस्ट में, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जिधर फेक स्कीम है उधर इन्होंने फेक मेंशन किया हुआ है आगे, जिधर नहीं है वहाँ पे नहीं किया हुआ। अच्छा जी, अब इधर आ जाए जी,
टेक्सले में वापडा टाउन। अब वापडा टाउन के अंदर घर बने हुए हैं, बंदा उधर जाके पूछे सारी चीज़ें हैं जी, ठीक है। इंजीनियर्स कोऑपरेटिव, इधर 200-250 घर इस टाइम पे बन गया। ये FWO के इंजीनियर्स ही है, उन्होंने पता लग गया ना तो उन्होंने उन्हें छट रहा अच्छा जी। फिर AWT जिसका ज़ाती मोटरवे इंटरचेंज है, ठीक है। इनको हमने 2-3 दफ़ा कहा क्योंकि हम इधर का काम करते हैं, कहते हैं हमें परवाह ही नहीं है, ठीक है। आर्मी का सेक्टर है, इलीगल ठीक है। फिर जी आ जाएँ, और कौन सी है जी यहाँ पे, तो ये जी नीचे कौन सी है जी, कोटली सतिया में भी, ठीक है, ये भी इलीगल होगी, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी जी मोहम्मद एजाज साहब है, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के, तो जिनसे हमारी गुजारिश ये है कि मेरा भाई ये जो आपने इलीगल लिखी हैं इसके आगे एक आप कॉलम ऐड कर लें तो मेहरबानी आपकी होगी। आप लोगों को स्टेटस बताएं और जो आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो अप्रूवल हुई है वो साथ बताएं, और बताएं कि इतने % काम हो चुका है, इतने % नहीं हुआ। बेशक आपको अगर खुशी होती है लीगल लगा के, बेशक लीगल लगा लें, शुक्र है आपने पहली दफ़ा एक अच्छा काम किया कि फ़ेक स्कीम लोगों को बता दी है कि फ़ेक स्कीम क्या होती है। और ये जो फ़ेक स्कीम मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ, इनसे आप लोगों ने प्लीज़ बचना है। तो जी जितनी भी आप लोगों के सामने जो लिस्ट है वो मैंने अब आप लोगों के सामने रखी है, और बात एक काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है, माजरत के साथ 40 मिनट से ऊपर मैंने टाइम देखा है, वीडियो हो चुकी है। अब इसको एक और एंगल है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और हडल्स क्यों आ रहे हैं, NOC के हवाले से हडल्स क्यों आ रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। हवाला उसका देने लगा हूँ। 2019 के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब असेंबली ने जो है वो पास किया था। उसके अंदर ये चीज़ है कि ये जितने भी अप्रूवल्स हैं, प्लानिंग परमिशंस हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट कौंसल और जो आपकी होती है मतलब के ज़िले लेवल की और तहसील लेवल पे और यूनियन कौंसिल को ख़त्म करके विलेज कौंसिल की जानिब, तो ये सारी चीज़ें उसकी जानिब उन्होंने मूव कर दी है, जो कि बिल पास हो चुका है। अब बहुत ज़रूरी इसमें बात अब करने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। वही बात है कि जी कागजों में पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, विलेज कौंसिल नीचे तक आपके मतलब जिसे कहते हैं ना कि रूल्स आ गए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर आ गया है, वर्किंग स्ट्रक्चर आ गया है, नीचे तक आ गया, लेकिन कागजों में आया, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब चक्कर ये है बीच में जो अंदर की जो बात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि आप अपने ओन पे किसी भी बंदे से आप चेक कर सकते हैं। ये चीज़ अभी इस टाइम पे जो जंग लगी हुई है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो कौंसल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स जो हैं उनके साथ लगी हुई हैं। ये दो अदारों की जंग हो रही है इस टाइम पे, जो कि आप इस टाइम पे कह सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर भी जेर समात है, और जो कि आपके 95% चांसेस यही हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि बिल आपका एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अप्रूव्ड है, सारी चीज़ें आप उसको अपने ओन पे वेरीफाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, उसका लिंक जो है वो मैं चले कोशिश करता हूँ कि आपको जो मेरा कमेंट सेक्शन उसके अंदर उसका लिंक छोड़ देता हूँ, और वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो किस चैप्टर के अंदर होगा। ये मैंने क्योंकि आज सुबह वो ये है कि देखा है, रिव्यू किया है, तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों का ताकि टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। ये जी जो गवर्नमेंट का जो एक्ट है, ठीक है, लोकल बॉडी एक्ट, आप सर्च करें गूगल पे जाके, लोकल बॉडी एक्ट 2019 पंजाब पाकिस्तान। चैप्टर नंबर इसमें 32 है, 32 नंबर चैप्टर है। पॉइंट्स बताने लगा हूँ। चैप्टर का टाइटल है प्लानिंग डेवलपमेंट एंड लैंड यूज, ये टाइटल होगा उसका। 251 नंबर पॉइंट है इसमें लोकल डेवलपमेंट प्लान। 252 है प्रपोजल फॉर न्यू वर्क। 253 है अप्रूवल ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्लान। 254 है गवर्नमेंट टू सर्टिफाई एनुअल डेवलपमेंट प्लान इफ नॉट अप्रूव्ड बाय अ लोकल गवर्नमेंट। 255 पे है अप्रूवल ऑफ प्रपोजल फॉर न्यू वर्क। 256 पे है प्लानिंग गाइडलाइंस। 257 पे है लोकल प्लानिंग बोर्ड। 258 पे है ड्यूटी ऑफ एवरी लोकल गवर्नमेंट टू मेंटेन पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मैप। 259 पे है सॉरी वो 58 पे था, 259 पे है लैंड यूज प्लानिंग एंड लैंड यूज परमिशन। 260 पे है लोकल डेवलपमेंट एंड लैंड यूज प्लान टू अबाइड बाय रेलिवेंट एंड रीजनल प्लानिंग कंसिडरेशंस। ये सारी की सारी जो अब आपकी अप्रूवल्स
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हो के RDA को या LDA को या जाती थी। ये 2019 में एक्ट जो अप्रूव्ड हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लोकल बॉडीज में जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाएंगी, जो TMA है उधर जाएंगे। अब ये है कि ये चीज़ कब इम्प्लीमेंट होती, क्योंकि ये चीज़ अब अदालत के अंदर ये लगी हुई है, जो कि बहुत से लोग ये भी मिसगाइड करते हैं लोगों को, ठीक है, कि जी वो ब्लू वर्ल्ड उनके खिलाफ गई हुई है जी, RDA के खिलाफ, ठीक है। ब्लू वर्ल्ड को इस हुक्म के तहत डेवलपमेंट की इजाजत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी हुई है। ब्लू वर्ल्ड की कोई बंदा ना RDA डेवलप, अभी तक इतने इनको इश्यूज आए हैं, आपने कभी देखा है कि RDA ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो? RDA ने कोई इनको कहा हो कि जी आप इनकी मशीनरी जो है वो जाके सील कर दी हो, इनके गेट सील कर दी हो? कितनी बातें हम रोज सुनते हैं जी, आज यह हो गया। मैं कहा यार, जब तक अदालत का हुक्म है कुछ भी नहीं हो सकता। अदालत जब तक एक फरीक के हक में फैसला नहीं देगी कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है वो करेंगे या ये RDA का मामला है वो करेंगे, उस टाइम तक कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम तक ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेवलपमेंट के अंदर बैलेटिंग, कब्जा, सब कुछ ये लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। और 95% जब एक चीज लॉ एक्ट आप खुद उसको स्टडी करें, जब एक चीज गवर्नमेंट लेवल पे अप्रूव्ड होगी है तो फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी किसी खाते में नहीं रहती, जो कि ये फ्यूचर में अब मिर्चे बेसिकली उन लोगों को लगी हुई है जो बेचारे RDA के आगे पीछे घूमते रहे हैं सारी जिंदगी और बड़ा पैसा शैसा लगा के जिन्होंने RDA से लिया, वो कहते हैं यार अब ये काम तो बहुत खराब हो गया कि अब ये चीज उधर जा रही है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जाने। तो ये कुछ छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई है, ये जो इस पोर्शन की वीडियो तो बहुत लंबी होगी, लेकिन इस पोर्शन में कि जो पंजाब का आपका लोकल बॉडी एक्ट है वो थोड़ा सा मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया है। जो मैंने चैप्टर है वो आप खुद उसको स्टडी कर सकते हैं, 108 सफ़े के ऊपर वो है। मैं आज जुम्मे के बाद मैंने तकरीबन 3-4 घंटे लगा के मैंने वो सारी चीज़ें रिव्यू की हैं। आप उसको प्रॉपर 108 सफ़ों को प्रॉपर रिव्यू करें। देखिए नॉलेज है ना, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आप कल को कोई बंदा आपको कहता है कि जी ये चीज़ है, तो आप कम से कम उसको विद प्रूफ, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट से जो चीज़ है वो आप उसको बता सकते हैं, भाई ये चीज़ है, ऐसी चीज़ है। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ये अब वीडियो का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो लंबी होगी, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया। और इतना मैं ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको नॉलेज ही मिला होगा, ठीक है। ये आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये जी कि हो गया, भाई बताएं भी तो सही ना, अंदर मसला क्या है, बात क्या है, अदालती लेवल पे क्या बात है, कौन सा मुल्क का कानून पास हो गया, कौन से डिपार्टमेंट किधर जा रहे हैं, क्या चीज़ है। ये किसी में ना माशाल्लाह ज़हमत नहीं करते बताने की, उनका काम क्या होता है, बेचो। ओ यार बेचो, मैं ये नहीं कहता बेचो, लेकिन कम से कम ये चीज़ें भी लोगों को बताओ। कैसा आप काम कर रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टडी करें। अब मैंने एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, काम करता है, उसको मैंने भेजा, वो कहता चोई साहब किस बंदे को इतना टाइम 108 सफ़े पड़ेगा। मैं कहा यार तेनू पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि ये चीज़ है, ये हमारे मुल्क के रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं और ये इधर से उठ के अब चीज़ें इधर मूव हो रही हैं। और RDA अब अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करने लगा है सारी चीज़ें, क्योंकि अपना उनका दायरा अख्तियार जो है वो इस टाइम में मशकूक हो गया है। कि पहले उनकी जो हदूद थी कि जी ये सारी चीज़ें, अब वो अपनी हदूद से फारिग हो रहे हैं, अब उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई है। तो खैर ये एक प्रॉपर एक वीडियो थी जो मैं डेडिकेट करता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के कस्टमर्स को, जो मैं डेडिकेट करता हूँ रूडन इनक्लेव के कस्टमर्स को। बेशक वो मेरे कस्टमर्स हैं या नहीं हैं या किसी के भी कस्टमर्स हैं, लेकिन इतना मैं दावा ज़रूर करता हूँ, ना रूडन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी बंदे ने आपको ये चीज़ें अभी तक बताई होंगी और ना ही ब्लू वर्ल्ड के अंदर किसी बंदे ने आपको ये चीज़ें बताई होंगी, ठीक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से भी बहुत से लोगों की मुझे कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं क्लाइंट्स के, ठीक है, कि जी ये 7000 कनाल के ऊपर अप्रूव्ड है। मैंने कहा यार इसके अंदर कौन सी कोई बड़ी बात है, मेरा भाई टाइम लगता है, ये चीज़ लॉन्ग टेकिंग टाइम, आप खुद आपने देख लिया है कि कितना टाइम लगता है अदारों का। क्या अब लिस्ट आपके सामने आ गया। अब ये जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं जिनको NOC अभी तक इनका फाइनल नहीं मिला, ये वो हैं कि जो 15-15, 16-16 साल से हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये सिस्टम है। बाद लोग होते हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम शायद चेंज हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन मेरा भाई ऐसी चीज़ नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं का तलबगार आपका खादिम इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा। अल्लाह हाफिज़।